Hey everyone, so today we will see how to use animated background in Scratch. ओके तो Scratch ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि Scratch हम लोग गेम डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, एनिमेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे जो रेडीमेड बैकग्राउंड्स है या रेडीमेड स्प्राइट्स है, यहाँ पे हम लोगों को अपने डिजायर्ड स्प्राइट्स या बैकग्राउंड्स नहीं मिलते हैं। ओके तो उसके लिए हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ता है। सो हाउ टू डाउनलोड एंड इन विच फॉर्मेट वी विल डाउनलोड, that we will see today. So let's start. First we have to open Google Chrome and let's see scenery. एंड जब भी हम लोगों को कोई एनिमेटेड बैकग्राउंड चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए GIF फॉर्मेट। ओके दैट इज ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये एक इमेज का टाइप है, ये टाइप में ही हम लोगों को बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, लेट्स टेक दिस वन। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मूविंग बैकग्राउंड है। ओके तो इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। देन गो टू स्क्रैच एंड गो टू अपलोड बैकड्रॉप एंड दिस वन। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब ये फर्स्ट वाला बैकग्राउंड हम लोग डिलीट करेंगे। ओके अब यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि अलग अलग लेयर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो लेयर्स है ये हम लोगों को मैच करनी पड़ेंगी और इसको रिसाइज करना पड़ेगा। सो हाउ टू रिसाइज, जस्ट टेक दिस टूल, सिलेक्ट टूल एंड सिलेक्ट दिस वन एंड ड्रैग। ओके इस तरीके से हम लोगों को रिसाइज करना है। तो ये प्रैक्टिस की बात है, जब भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लेयर्स है, सो वी डोंट नीड दिस मच लेयर्स। अगर आप 10-12 लेयर्स भी करते हो तो इनफ है। ये वाला सेकेंड लेयर है। नाउ लेट्स टेक थर्ड लेयर। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आता है कि एनिमेशंस मतलब ये लेयर्स में होता है। यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स बन के एक एनिमेशन बनता है। ओके सो ये जो लेयर्स है हर एक लेयर में हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। So just for demonstration I have taken 5 layers. इस तरीके से आप कोई भी स्टोरी में एक्सेट्रा लेयर्स जो है यूज करके GIF इमेज यूज करके एनिमेटेड बैकग्राउंड दे सकते हो। अब इसको कोड करेंगे। तो कोड में लेट्स टेक व्हेन फ्लैग क्लिक्ड and control forever block. Okay and then looks next backdrop. Okay so first में हम लोगों को first background select करना है। now let's check once. okay तो इस तरीके से यहाँ पे एक बार वेट हम लोग देते हैं। तो ये शेकी सा इफेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे हम लोगों को जो लेयर्स जो एडजस्ट करनी है तब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जितने ज्यादा लेयर्स हम लोग लेंगे उतना ही ज्यादा मूविंग इफेक्ट हम लोगों को दिखाई देगा। ओके तो इस तरीके से हम लोग मूविंग बैकग्राउंड तो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको स्प्राइट ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे जो स्प्राइट्स है
सपोज यहाँ पे ये जो स्प्राइट्स है ये इनफ नहीं है, आपको अलग कोई स्प्राइट चाहिए। सपोज ओके, ये सब रेडीमेड स्प्राइट्स है। अगर इससे अलग हम लोगों को चाहिए तो वी कैन डाउनलोड स्प्राइट। अब स्प्राइट के लिए क्या करना पड़ता है, स्प्राइट के लिए पीएनजी फॉर्मेट जो होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, वो फॉर्मेट का इमेज हम लोगों को डाउनलोड करना पड़ता है। अब लेट्स से सपोज गर्ल कार्टून पीएनजी, ओके। पीएनजी फॉर्मेट में यूजुअली बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड कलर हो या फिर वो पिक्चर का बैकग्राउंड हो, वो नहीं आता है। सो पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जेपीजी है, सो इट विल नॉट वर्क। लेट्स टेक अनदर वन। दिस वन इज ऑल्सो जेपीजी। ये पीएनजी है, बहुत बार पीएनजी आके भी वहां पे बैकग्राउंड आ जाता है। लेट्स चेक वंस। तो यहाँ पे अपलोड करते हैं स्प्राइट। ओके, सो आप देख सकते हो ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड आया। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे अगेन चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला इमेज पीएनजी है। पीएनजी ज्यादातर इमेजेस जल्दी से मिलते नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को सर्च करना पड़ेगा। लेट्स चेक दिस वन। नो, सो ऐसे बैकग्राउंड आ ही रहा है। तो इसके लिए हम लोग और एक ऑप्शन है हम लोगों के पास, यहाँ पे हम लोग रिमूव बैकग्राउंड करेंगे। remove.bg, upload image, then download। अब चेक करते हैं। ओके, तो इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करके भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर पीएनजी इमेज हम लोगों को मिलता है तो पर्टिकुलर पीएनजी इमेज में यूजुअली बैकग्राउंड नहीं रहता है। ओके, तो इस तरीके से आप स्क्रैच में स्प्राइट एंड बैकग्राउंड बोथ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड हम लोग जब भी कोई स्टोरी बनाते हैं तब ये बहुत यूजफुल होता है। लेकिन हम लोगों के पास एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि मूविंग बैकग्राउंड, एनिमेटेड बैकग्राउंड कैसे करते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली स्क्रैच में एनिमेटेड बैकग्राउंड एंड लाइक एनिमेटेड स्प्राइट्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।